हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, परसेंटेज यानी प्रतिशत का आज टाइप 2 हम पढ़ेंगे। टाइप 1 में हमने अभी तक पढ़ा था परसेंटेज का चार्ट, यानी परसेंटेज का जो चार्ट हमारा था उसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में ये पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे बदलते हैं। इस चीज़ को आज हम सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी तरीके से सीखने की कोशिश भी करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे आपके सामने 7/9 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसको बोला गया है कि परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, जो यहाँ पे 7 है इसको एक समय के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 1/9 का 1/9 का अगर हम परसेंटेज जानते, चार्ट अगर नहीं देखें तो एक बार चार्ट जरूर देखें। तो 1/9 का 11 सही 1/9 ये हमारा परसेंटेज होता है फ्रेंड्स। अब इसको आप क्या करिएगा, देखिए फ्रेंड, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9 ये लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में। चूंकि ये 7 हमारा क्या है यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुणा में आ जाएगा। यहाँ पे ये गुणा में आ गया। अब इसको क्या करिए फ्रेंड, जब गुणे में आ गया तो इसको आप क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 सते 77 प्लस यहाँ पर ऐड कर दीजिए। चूंकि हम 11/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/9 ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 11 सते 77, अब यहाँ पे 7/9। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए 7 हमारा 9 से कम है तो भाग नहीं जाएगा। अब इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 सही 7/9 ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका परसेंटेज होगा फ्रेंड्स, यही आपका परसेंटेज होगा। अगर आपको जिसमें नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3/5 परसेंटेज इसका क्या होगा। चूंकि ये 3/5 ही हमारा भिन्न है, अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, चूंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वही काम करना है। जैसे यहाँ पे 3 को आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, 3 को कुछ समय के लिए भूल जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का जो परसेंटेज होता है हमारा वो होता है 20%। 20 25 100 20% होता है फ्रेंड। अब इसको क्या करिए, यहाँ पे 3, चूंकि यहाँ पे 20% तो है अपने आप में, ये 20% है और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो प्रतिशत निकल के आएगा 20×3 = 60, यानी कि 60% आपका निकल कर आ गया। यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। अगर इसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 5/6 दिया हुआ है। चूंकि ये फ्रैक्शन में, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। क्योंकि प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए पहले आप तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, 1/6 इसको ले लीजिए। 1/6 का जो प्रतिशत हमारा होता है 16 सही 2/3% ये होता है। अब ये तो जो आपका 5 है ये तो इसके साथ में गुणा है, यहाँ पे क्या है, ये तो गुणा है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको ऐसे 5/6 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/6 चूंकि 16 सही 2/3% हो गया। ये इसमें क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए। जब 5 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा आपका, प्लस 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा और अपान में 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। चूंकि फ्रेंड 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2/3। चूंकि फ्रेंड्स ये चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा। अब चूंकि फ्रेंड देखिए 80 ये हो गया, प्लस 3 का भागा अगर 10 में देंगे तो 3 × 9, 3 × 9 प्लस 1/3 आ जाए। चूंकि यहाँ पे देखिए 10 का अगर भाग करेंगे 3 में, आपको ये समझ में नहीं होगा 3 + 1/3 कहाँ से आया है, तो यहाँ से समझिए आप। जैसे 10/3 को अगर हम भाग करेंगे तो 3 सही 1/3 यही हमारा आता है, यही हमारा आता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है।
अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 80 और 3, 80 और 3 को जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 83 यहाँ पे, अब प्लस 1/3, यही ना आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसको लिख सकते हैं 83 सही 1/3, 83 सही 1/3, यही हमारा प्रतिशत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आपके सामने आया हुआ 15/16 दिया हुआ है, चूँकि ये फ्रैक्शन में भिन्न में है। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलना है तो इसको भी देखिए फ्रेंड, चूँकि हम 1/16, 1/16 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4, ये ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, चूँकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करिएगा फ्रेंड, 6 सही 1/4 हम ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत में इसको। अब यहाँ से आपको क्या करना, देखिए ये ऊपर में जो 15 दिया है, इस 15 से इसको गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स, 15 छक्का 90, आपका यहाँ 90 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दी, प्लस कर दी, 15 छक्का 90 प्लस, अब 15 से 1 में अगर गुणा करेंगे तो 15, और यहाँ आपका नीचे में 4 आ जाएगा। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड, जैसे कि 15/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, 3 सही 3/4, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। चूँकि इसको अगर हम लिख सकते हैं फ्रेंड, तो अब आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 प्लस, चूँकि 15/3 को हमने क्या लिखा है 3 सही 3/4, तो यहाँ पे 3 प्लस 3/4। इसको क्या करिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, आपका ये चीज़ आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 93 प्लस 3/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड तो 93 सही 3/4 ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, चूँकि हम इसको क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो परसेंटेज होगा, यही हमारा परसेंटेज होगा, यानी कि 15/16 का जो परसेंटेज होगा 93 सही 3/4% होगा फ्रेंड्स। चूँकि फ्रेंड्स ये हमारा पहला मेथड था, इसमें एक मेथड और आपको हम बता दे रहे हैं, सेकंड देख लीजिए। सेकंड मेथड में देखिए क्या करना है आपको, फ्रेंड्स हम आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं फ्रेंड्स। 15/16 को हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम ऐसे करें 1 माइनस 1/16 को घटा दें। चूँकि फ्रेंड्स हमें पता है 1/16 जो होता हमारा वो 6 सही 1/4% के बराबर होता है, यही चीज़ होता है। चूँकि फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, चूँकि 1, ये जो 1 हमारा है फ्रेंड्स, यह जो 1 है ये अपने आप में एक 100% के बराबर होता है। चूँकि हम इसको क्या करेंगे 100 ले लिए, माइनस 1/16 की जगह 6 सही 1/4 हम लिख सकते हैं ना, ये भी प्रतिशत में, ये भी हमारा प्रतिशत में ही रहेगा। अब इसको क्या करिए फ्रेंड, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे जब, चूँकि अगर 6 सही 1/4 है तो यहाँ पे देखिए 6 है यहाँ पे, तो हम एक संख्या ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक संख्या हमेशा बड़ी लेंगे। 6 है अगर यहाँ पे, तो एक संख्या जब बड़ी लेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब क्या करिए आप 100 में से 7 को घटा दीजिए। 100 में से जब 7 को घटाएंगे, यहाँ पे 100 में से 7 को घटा दीजिए तो यहाँ पे आपका आएगा 93। अब क्या करिए फ्रेंड, अब आप यहाँ पे क्या करिए, ये 1 है, यहाँ पे टोटल 4 है, 4 में एक हमारा जब निकल जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो बचेगा हमारा, ये 4 से 1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3/4 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ टोटल 4 है, एक इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 1 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 3/4, यही आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो क्या हो जाएगा 93 सही 3/4। आप चाहें पहले मेथड से भी कर सकते हैं,
आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। भिन्न अगर दिया है और परसेंटेज में अगर बोल रहा है उसको बदलने के लिए, तो आप उसको कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, रटाना नहीं चाह रहा हूँ। बस आप सीखिए, क्योंकि मैथ सीखने वाली चीज़ होती है, रटने वाली चीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स। आप इन चीज़ों को सीखिए। आप बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 4/11 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है 4/11 का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये आपको नीचे में दिया रहे तो समझ लीजिए 1/11 का प्रतिशत आपका क्या हो गया, 11 9 99, 9 सही 1/11% ये आपका हो गया। चूँकि अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11 लिख सकते हैं प्रतिशत में। ये 4 ऊपर में दिया तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो 4 9 36 यहाँ आपका आ गया, प्लस 4 एकम 4/11। अगर इसको सही करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 36 सही 4/11% हमारा यही आंसर निकल के आ गया फ्रेंड्स। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और 5/8 का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 5/8 का सबसे पहले 1/8 का निकालेंगे। 1/8 का प्रतिशत क्या होगा, तो 12/96, 12 सही 1/2% यहाँ पे आपको निकल कर आ गया। अब इसको आप क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, किसमें, 12 सही 1/2% में। जब इसको गुणा करेंगे तो 12 25 60, प्लस 5 एकम 5 सही 2, यहाँ पे आपका पूरा प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 60 प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 सही 1/2 आपका ये आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जब आप करेंगे तो 2 ही स्टेप में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब इसको क्या करेंगे, तो 60 और 2 62, 62 सही 1/2% आपका ये निकल कर आ गया, यही चीज़।